आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा इस वक्त मैं जाति जनगणना की। जी हाँ, बिहार में जाति जनगणना हो गई है और उसके नतीजे भी सामने आ गए हैं, जिसको लेकर के सियासत गर्म हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस बात को लेकर के काफी खुश हैं और उन्होंने जो लोग इस जाति जनगणना में शामिल थे उनको मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि अब सभी को बराबर से इंसाफ मिल सकेगा। जो जैसा है उसको वैसा इंसाफ दिया जाएगा, उसको वैसा हक दिया जाएगा। बिहार में जाति जनगणना कितनी है, वहां मुसलमानों की तादाद कितनी है, कुल हिंदू कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं, ईसाई कितने हैं, सिख कितने हैं, इन सब की तफसील जो है मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और बताऊंगा कि आखिर इसको लेकर के कैसी सियासत की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटल आबादी है बिहार की, वो 13 करोड़ के से ज्यादा है, कुछ ज्यादा है। और उनमें से 81% यानी तकरीबन 82% जो हिंदू हैं, यानी 81.99% यानी तकरीबन जो है 82% जो है हिंदू हैं और 17.70% जो है वो मुस्लिम है। और इसके अलावा वहां पे तीसरे नंबर पर ईसाई और चौथे नंबर पर सिख हैं। अब मैं ये बता दूं कि टोटल हिंदुओं की आबादी कितनी है, तो 10,71,92,958 ये वहां हिंदुओं की टोटल आबादी है बिहार की। और जबकि मुसलमानों की आबादी वहां पे 2,31,49,925 ये वहां पे मुसलमानों की आबादी है। तो बिहार में सबसे ज्यादा यानी दूसरी अक्सरियत कह लें या सबसे बड़ी जो अल्पसंख्यक है वो मुस्लिम है, ऐसी ये रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा इसमें बताया गया है जो हिंदुओं में खास तौर से, तो 36% जो है वहां पे अति पिछड़ा वर्ग बताया गया है, 27% पिछड़ा वर्ग है और 19% एससी है, शेड्यूल कास्ट। और सवर्ण जो है यानी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी तादाद जो है 15% है और एसटी जो है वहां पे 1.68%। तो ये इस तरीके का वहां पे कुल जो है वो जाति जनगणना से रिपोर्ट सामने आई है। और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी और कुल 9 पार्टियों का समर्थन नीतीश कुमार सरकार को हासिल हुआ था। हालांकि भाजपा जो है इसकी बहुत मुखालफत कर रही थी, आज भी भाजपा जो है इसकी मुखालफत कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में मायावती हो या अखिलेश यादव हो ये सब कह रहे हैं। इसी तरीके से और भी सूबों में इस तरीके की डिमांड की जा रही है और कहा जा रहा है कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। तो अब नीतीश कुमार ने कहा है कि हम बहुत जल्द विधानसभा में कुल 9 पार्टियों की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें देखेंगे, तय करेंगे कि कैसे क्या करना है और कैसे किसको सुविधा देनी है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, मैं समझता हूं कि एक बड़ी कामयाबी बिहार सरकार को मिली है कि जाति जनगणना हुई है। लेकिन देखना होगा कि क्या पूरे देश में ऐसा संभव है। आखिर उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पे जाति जनगणना क्यों नहीं कराया जा रहा है? आखिर क्यों भाजपा इस बात को लेकर के डर रही है कि अगर ऐसा करा देंगे तो उसका नुकसान होगा? क्या कहीं ये लालच तो नहीं है, ये सियासत तो नहीं है कि 80 और 20% की जो राजनीति करने की बात हो रही? क्योंकि ये माना जाता है कि 80% पूरे देश में हिंदू हैं और 20% जो है वो मुस्लिम है। तो या मुस्लिम और दीगर जो है ऐसे जोड़ लें, तो इनको पूरा जो है कहीं ऐसा ना हो कि इससे लोग जो है वो बढ़ जाएं और इनकी राजनीति जो है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अब देखिए 36% अति पिछड़ा वर्ग आ गया है, उस हिसाब से प्रोग्राम बनाया जाएगा। 27% जो है वो पिछड़ा वर्ग बताया जा रहा है, 15% सवर्ण वर्ग, तो इस तरीके से, या 19% जो है शेड्यूल कास्ट एससी बताया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर चीजों का बंटवारा किया जाएगा, हो सकता है इसमें अभी रिजर्वेशन को लेकर के भी कोई स्कीम बनाई जाए। क्या होगा
बहरहाल अभी सरकार तय करेगी, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी ऐसा करने से क्यों डर रही है, क्यों जो है इससे घबरा रही, क्यों इससे बच रही है। हालांकि बिहार में उसे समर्थन देना पड़ा, क्योंकि बिहार में पूरा आंदोलन खड़ा हो गया था, एक पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया था, और वहां पे बड़े पैमाने पर डिमांड की जा रही थी कि जाति जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल पा रहा है कौन कितना है, क्या है और उसकी कितनी ताकत है। लेकिन अब वहां पे ये साफ साफ पता चल गया है। तो बहरहाल 2024 से पहले ये जाति जनगणना जो हुई है, अब इससे कितना फायदा होगा, क्या होगा, कैसे स्कीम बनती है, ये आने वाले दिन में पता चलेगा। बहरहाल जो कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया।